तो हम आज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क और फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अगर हम रिंग का देखें, सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को देखते हैं। मान लिया ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और वो अपनी, ये मान लिया उसका सेंटर होगा और वो अपनी इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। मान लिया इसकी रेडियस जो है वो मान लिया आर है और इस पे जो चार्ज है वो मान लिया कितना है, क्यू चार्ज। क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पे और ये अपने परपेंडिकुलर सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है वो ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जब कोई चार्ज किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो वो एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और जब कोई करंट किसी लूप में फ्लो हो रही होती है तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का जनरल जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम लिखें उसको, तो वो एन आई ए के बराबर होता है। ए होता है उस लूप का एरिया, आई होती है उस लूप में जो करंट है वो आई है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वो होता है एन। ठीक है, हमारे केस में एक ही टर्न है, ठीक है, एक ही रिंग है, तो हमारे केस में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का वो सिंपली क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। एरिया कितना होगा रिंग का, तो रिंग का एरिया आपका होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, करंट कितनी होगी, तो करंट जो होती है, करंट होती है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये जो क्यू चार्ज है वो पूरा चार्ज, अगर हम कहीं एक क्रॉस सेक्शन लें, मान लें यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, तो अगर आपका ऑब्जर्वर इस क्रॉस सेक्शन के पास खड़ा हुआ है तो इस क्रॉस सेक्शन में से क्यू चार्ज जो है वो कितने टाइम में पास हो जाएगा, पूरा क्यू चार्ज। तो पूरा क्यू चार्ज उतने टाइम में पास हो जाएगा जितने टाइम में पूरी रिंग एक सर्कल कंप्लीट करती है। ठीक है, और वो टाइम वो क्या होता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, वो क्या होता है आपका कैपिटल टी के बराबर। कैपिटल टी कितना होगा, कैपिटल टी होगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो करंट जो आ जाएगी, करंट आ जाएगी क्यू बाई टी। टी कितना है, टी है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, क्लियर? तो रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत सिंपल है। चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो कि ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो वो हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो ये आपका हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर? ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जरा जाते हैं हम डिस्क। ठीक है, रिंग का हमने फाइंड कर लिया, अब रिंग का फॉर्मूला जो आया उसको यूज़ करेंगे और हम किसका फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट डिस्क का। ठीक है, पहले एक डिस्क ड्रॉ करते हैं, ढंग से देखना है वो आपको। मान लिया ये डिस्क है और ये इसका सेंटर होगा और ये डिस्क अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक, इस पे चार्ज मान लेते हैं कितना है, चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, और ये पूरी डिस्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरी डिस्क पे क्या है, ये यूनिफॉर्मली जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्क रोटेट कर रही है। तो अब इस डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक रिंग कट करेंगे, क्योंकि आपने रिंग का फाइंड कर लिया है। तो डिस्क को अगर आप आर डिस्टेंस पे रिंग कट करोगे डी आर थिकनेस की, और फिर उस रिंग को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे आर जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, तो वो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। ठीक है, तो रिंग का जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लिया उसको हम यूटिलाइज करेंगे डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने में। ठीक है, तो जरा देखो अब आप इसको ढंग से। एक डी आर थिकनेस की एक रिंग, ये आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की एक रिंग जो है वो कंसीडर की है। ठीक है, और इसका मास कितना, इस पे चार्ज कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे अभी। ठीक है, ये रिंग कंसीडर की है और ये रिंग भी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा से। इस पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, जो एरियल डेंसिटी है चार्ज की, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो हम फाइंड करेंगे। टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू और टोटल एरिया डिस्क का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है,
ये हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग का सरफेस एरिया कितना होगा, तो रिंग को अगर आप यहाँ से कट करके एकदम स्ट्रेट कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ढंग से समझना। अगर मैंने रिंग को बाहर निकाल लिया, उसको कट करके एकदम स्ट्रेट कर दिया उसको, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा बेसिकली। एक ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा जिस रेक्टेंगल की विड्थ होगी dr, जिस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी dr, और उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी 2πr। ठीक है, इस रिंग को यहाँ से निकालो, एक साइड में कहीं से कट करो इसको और एकदम इसको स्ट्रेट कर दो। तो जब आप इसको स्ट्रेट कर दोगे तो उस रिंग जो है वो पूरी रिंग ना रह के अब क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगी, जिसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ वही होगी जो रिंग की क्या है, सर्कमफ्रेंस है। क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको कट करके सीधा कर दिया एकदम, तो लेंथ होगी 2πr, और उसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ वही होगी जो रिंग की थिकनेस है dr, तो ये dr। तो रिंग का एरिया कितना होगा, रिंग का एरिया होगा 2πr इंटू dr। और रिंग के एरिया में अगर मैं एरियल डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रिंग पे जो चार्ज होगा अगर मैं उसको कहता हूं dq, तो dq मिल जाएगा। तो dq कितना आ गया आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी q/πr² इंटू इस रिंग का एरिया 2πr/dr। ठीक, ये मिल गया आपको उस रिंग का चार्ज। और रिंग कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, उसी ओमेगा से घूम रही है। रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसको d कैपिटल M लिखता हूँ तो वो हो जाएगा चार्ज कितना है dq इंटू ओमेगा इंटू r²/2। ठीक, ये जो फॉर्मूला हमने रिंग के लिए ड्राइव किया था उसी फॉर्मूले को हमने यूज़ कर दिया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना है पूरी डिस्क का, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर आप r की लिमिट्स पुट करोगे, क्योंकि डी की जब आप वैल्यू ये पुट करोगे तो बेसिकली वो इंटीग्रल किस में बनेगा, dr में बनेगा। तो r की लिमिट क्या पर पुट होंगी, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक। ठीक है, 0 से लेकर कैपिटल R तक, क्योंकि ये जो डिस्क है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं और इसको अब इंटीग्रेट करते हैं। तो आप देखते जाओ, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं। पहले एक बार सब कुछ अंदर लिखेंगे, 0 to r। dq कितना है, q/π कैपिटल R² इंटू 2π r dr इंटू ओमेगा इंटू r²/2। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो कैपिटल Q बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन r² बाहर आ जाएगा। अंदर जो बचेगा वो बचेगा r³ dr और लिमिट 0 to कैपिटल R। तो r³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴/4। और जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो ये जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो आ जाएगा q ओमेगा r⁴/4 और नीचे r² पहले से मौजूद है, तो ये हो गया q ओमेगा r²/4। ठीक, रिंग का मोमेंट ऑफ रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट आया था q ओमेगा r²/2, q रिंग का चार्ज था। डिस्क का आया q ओमेगा r²/4, q क्या है, डिस्क का चार्ज है। ठीक है, तो हमने डिस्क का मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लिया। अब डिस्क के मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, अब हम स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे। ठीक, तो आप देखते जाओ अब स्फीयर का कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है और इसका टोटल चार्ज मान लिया कैपिटल Q है, टोटल इसकी रेडियस R है। ठीक है, डिस्क का कितना आया था, Q ओमेगा r²/4। डिस्क का जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कितना है, Q ओमेगा r²/4। ठीक है, तो कैपिटल Q इसका चार्ज है और कैपिटल R इसकी रेडियस है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और ये जो सॉलिड स्फीयर है वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट जो है वो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे वो आप ढंग से समझो। ये इसका सेंटर होगा, हम क्या करेंगे, सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर आएंगे। ठीक है, सेंटर से कितना ऊपर आए, x डिस्टेंस। ठीक है, और वहां पे एक dx विड्थ की, वहां पे एक dx विड्थ की एक डिस्क कट करेंगे। ये एक
डिस्क जो है वो कट की है और इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो थिकनेस है वो है dx। ठीक, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल आर, कैपिटल आर और एक्स में एक रिलेशनशिप बनेगी। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिलाऊंगा डायरेक्ट तो ये क्या होगा, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, या फिर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम एक्स के टर्म्स में कर लेंगे। ठीक है, अब इस डिस्क पे चार्ज कितना होगा पहले वो फाइंड करते हैं। इस डिस्क पे चार्ज मान लिया कितना है, डी क्यू। पहले ये डी क्यू चार्ज फाइंड करते हैं, ये जो डिस्क है इस पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्यू अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अगर मैं डिस्क के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको डिस्क पे जो चार्ज होगा वो मिल जाएगा। डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, तो डिस्क का एरिया है पाई आर स्क्वायर और उसकी थिकनेस कितनी है, dx। तो आपने डिस्क के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिस्क, dq। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया कितना है, dm। तो dm कितना होगा, फॉर्मूला वही होता है डिस्क का चार्ज इंटू ओमेगा इंटू डिस्क के रेडियस का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, फिर से आप चेक कर लो। डिस्क का चार्ज इंटू ओमेगा इंटू डिस्क के रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो वो मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो पहले एक बार सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी क्यू कितना है, ये 3 जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3 कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर डी एक्स इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, लेकिन पहले इसमें देखते हैं, लिमिट्स वगैरह चेक करते हैं एक बार। इसमें जो इंटीग्रेशन है वो dx लिखा है और जबकि यहाँ पे आ रहा है r, तो r को x के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो r स्क्वायर होगा वो आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका जो कांस्टेंट है वो सब कुछ बाहर लिख लेते हैं। 3 कैपिटल क्यू, एक पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 जस्ट 16 आर क्यूब ओमेगा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है r⁴ इंटू dx और लिमिट x की लिमिट पहले r की वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद आर स्क्वायर जो है वो आपका था, स्मॉल आर स्क्वायर जो था वो था कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और r⁴ है तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा इंटू dx। x की लिमिट कहाँ से कहाँ पुट होगी, तो जरा देखो आप पिक्चर फिर से। x जो है वो 0 से लेकर कैपिटल R तक अगर आप पुट करोगे तो ये आधा स्फीयर कंप्लीट होगा। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू करना है, तो x जो होगा वो -r से लेकर +r तक पुट करोगे तब ये पूरा स्फीयर जो है वो काउंट होगा। ठीक है, तो x की लिमिट आएंगी -r से +r। ठीक, अब जरा ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, वो आप देखते जाओ जरा। इसमें 3 कैपिटल क्यू ओमेगा अपॉन 16 आर क्यूब। ठीक है, ये जो है एक इवन इंटीग्रल है, इवन इंटीग्रेशन है, क्योंकि x की जगह आप -x पुट करो तो भी यही इंटीग्रल रहेगा, इंटीग्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इवन इंटीग्रेशन है, तो इसको -r से +r ना लिख के हम अगर इसको सिंपली 0 to r लिखें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि -r से 0 वही होगा जो कि 0 से r है। ठीक है, तो मैंने 0 से r कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो इंटीग्रेंड है आपका वो कैसा है, वो इवन है। x की जगह -x पुट करो तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस स्क्वायर को खोल देते हैं तो r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू dx। बस इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना। ये 2 से कैंसिल करते हैं, ये 8 टाइम्स 3 कैपिटल क्यू ओमेगा अपॉन 8 आर क्यूब। r⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴ इंटू एक्स प्लस x⁴ का होगा x⁵ अपॉन 5 माइनस 2r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3 और लिमिट्स 0 to r। तो ये आपका आ गया 3 कैपिटल क्यू ओमेगा अपॉन 8 आर क्यूब
कैलकुलेशन ढंग से करनी है, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको सतर्क रहना है एकदम। तो इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा r⁵ प्लस r⁵/5 माइनस 2r⁵/3। r⁵ अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3Q ओमेगा r²/8, क्योंकि r³ नीचे r⁵ बाहर लेंगे तो r⁵2 बचेगा बस, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1 + 1/5 माइनस 2/3, 1 + 1/5 हो जाएगा 6/5 माइनस 2/3। एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा 15, तो 18 माइनस 10, तो ये हो गया 8। ये ब्रैकेट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8/15। ये जो ब्रैकेट है ये बन गया आपका 8/15। तो क्या आंसर बनने वाला है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है स्फीयर का, सॉलिड चार्ज स्फीयर 3Q ओमेगा r²/8 इंटू वो जो ब्रैकेट था वो क्या बन जाएगा 8/15। 8 से 8 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे ये 5 टाइम्स। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया सॉलिड स्फीयर का Q, उसका चार्ज है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, r उसकी रेडियस है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक, क्लियर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में उसका एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में अगर रिलेशनशिप फाइंड करें तो वो आप जरा देखो। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर था, मान लिया इसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो I × ओमेगा होता है, और I कितना होगा, इसका सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट है Q ओमेगा r²/5। अगर इन दोनों का रेशियो फाइंड करें तो वो कितना आने वाला है, तो L/m जो अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/5 स्मॉल m r² ओमेगा डिवाइडेड बाई Q ओमेगा r²/5। 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या क्या कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो अगर हम रिवर्स करते हैं तो Q/2m के बराबर होगा। और ये जो रिलेशनशिप है ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, ये हर किसी के लिए ट्रू है। चाहे आपका रिंग हो, रिंग के लिए भी फाइंड करोगे तो भी ये रिलेशनशिप आएगी, डिस्क के लिए फाइंड करोगे तो भी ये रिलेशनशिप आएगी, स्फीयर के लिए फाइंड किया तो भी ये रिलेशनशिप आई है, ठीक है। अब किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसके रोटेशन की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, Q/2m के बराबर होता है, ठीक है। अब जरा आपको चेक करना तो आप डिस्क के लिए भी चेक कर सकते हो और आप रिंग के लिए भी चेक कर सकते हो। डिस्क का कितना होता है L, I × ओमेगा, I कितना होता है, तो वो होता है mr²/2 इंटू ओमेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना फाइंड किया, ये स्मॉल m कहते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ मास और मैग्नेटिक मोमेंट में। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया था, वो आया था Q ओमेगा r²/4। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो फाइंड करेंगे तो आप ढंग से देखना है, Q ओमेगा r²/4 डिवाइडेड बाई mr² ओमेगा/2। तो ये r² से r² कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये भी कितना आ जाएगा Q/2m। क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना आया Q/2m, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये। अब अगर आप इसको रिंग के लिए भी देखोगे तो रिंग के लिए भी देखो, रिंग का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I × ओमेगा। I कितना होता है रिंग का, तो वो होता है mr² इंटू ओमेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, तो मैग्नेटिक मोमेंट आया Q ओमेगा r²/2। तो इनका रेशियो अगर फाइंड करें m/l, तो Q ओमेगा r²/2 डिवाइडेड बाई mr² ओमेगा। r² से r² कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कितना आ गया आपका Q/2m। तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम L है, अगर वो इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम L है और मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है, और इस पर इसका मास अगर स्मॉल m है और इस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो चार्ज है वो कुछ स्मॉल q है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, Q/2m के बराबर होता है।
क्लियर। तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो हमने 11th में ये जो एंगुलर मोमेंटम था जो वो हमने अच्छे से पढ़ा था, और एल फाइंड करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू आपको पता है, चार्ज पता है, मास पता है, तो उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बिना किसी इंटीग्रेशन करे हम उसका डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, क्लियर।